Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज का एपिसोड बहुत बढ़िया था अनुपमा का। अब पार्टी सीन का वेट कर रहे हैं हम सब, और आप सब भी त्योहारों में बिजी हैं, मगर फिर भी हमारी कुछ बहनें हैं जो इतने बिजी शेड्यूल में भी टाइम निकाल के अनुपमा के बारे में कुछ ना कुछ कहती जरूर है, अपना रिव्यू भेजती जरूर है। तो उनके लिए एक क्लैप है, ताली है, उनके लिए एप्रिसिएशन है कि इतना टाइम निकालना उनके लिए कितना मुश्किल होगा। आई कैन अंडरस्टैंड, मगर फिर भी वो टाइम निकालती हैं। तो उनका ऑडियो ना सुनाओ ऐसा तो हो नहीं सकता। तो चलिए सुनते हैं रिव्यूज। जी नवीन सर जी और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज के शो में हमने देखा अनुपमा ने अनुज की इच्छा के लिए, अनुज की खुशी के लिए अच्छे से तैयारी तो की पर डांस भी किया। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था अनुपमा का, बहुत ही बेस्ट डांस था। जो जलबुन के खाक हो गई, शाह परिवार जलफून के खाक हो गया। राही को घर से बाहर निकालने की प्लानिंग प्लॉटिंग करना शुरू कर दिया अनुपमा के खिलाफ जाकर। यहाँ अनुपमा ने सबके साथ अच्छे से डांस किया, प्रेम ने किया। हाँ, राही का आज अनुपमा के लिए जब बार बार गुस्सा देखते हैं ना, वाकई में बुरा लगता है। क्योंकि यहाँ अनुपमा यानी इतने दिन से वो अभी आ गई यहाँ पे, तो किसी ने तो उसको बताया होगा कि अरे तुम भाग के हो गई थी, तुम्हारे पे तो कोई इल्ज़ाम नहीं था, तुम्हें तो मैंने बचा लिया था पुलिस ने, ऐसा कुछ भी था तुम्हें। अरे एक बार शायद हंस ने बताया भी था कि अनुपमा तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम्हें बहुत ढूंढा। ये सब बातें जो बताती भी तो राही सुनना नहीं चाहती, पर उसके मन में अपनी माँ के लिए दया भी नहीं। आज भी उसको चोरी के इल्ज़ाम से, जो चोर नहीं कहा, उसे कोई इल्ज़ाम नहीं दिया, बल्कि उसको समझाया गलत है ये समझा के बताया, और उसे ताने नहीं मारे, उसे पैसे दिए, बल्कि पैसे दिए, उसके बावजूद पैसे दिए। तो यहाँ राही कितना गलत कर रही है अपनी माँ के साथ। तो ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है अनु के लिए, अनुपमा के लिए इतना नफरत, अपनी माँ के लिए इतनी नफरत गलत हो जाती है। जबकि वो जानती है जब सबके लिए करती, माही के लिए कर रही है, माही से क्या खून का रिश्ता है, तभी तो माही के लिए कर रही है। अब वो प्रेम कौन है, तभी तो प्रेम को पसंद कर रही है। तो फिर यहाँ वो राही के लिए क्यों ऐसा सोचेगी, जबकि वो तो अनुज से कितना प्यार करती है। तो यहाँ मुझे राही का सही नहीं लगा, वो थोड़ा ज़्यादा हो गया अनुपमा के लिए। पर यहाँ मैं बोलूँगी माही के लिए, माही का जो दिखा रहे हैं, अब ये माही के सामने पूरा रिकॉर्ड है उसकी माँ का। जब यहाँ पूरा परिवार उसको कहता है कि तुम इस घर की बेटी नहीं हो। अनुपमा अब इतनी बड़ी होगी लड़की, अनुपमा का शाह परिवार के साथ क्या रिश्ता है, यानी वनराज शाह के साथ क्या रिश्ता था। उसकी मम्मी का वनराज शाह, उसके पापा, वो कहती थी पता है पापा है, वो उसके पति पत्नी, वो सब पता है। उसके बावजूद कि कैसा होता है प्यार, और प्यार में जब अपना कोई टूट जाता है, नहीं मिलता है, तो यहाँ किसी के लिए प्यार होना गलत नहीं है। अगर तुझे उसको प्रेम के लिए कोई फीलिंग है तो बात अलग है, पर खो जाना और खो जाने के बाद साइको प्रेमी बन जाना, या फिर पाने की जिद करना, या गलत चाले चलना, जैसे माँ बेटी में दो फूट डालने की कोशिश है, कुछ भी ऐसा जो हरकतें वो बाद में करेगी, अगर ये दिखाते तो सही में गलत होगा। कि हमने अपने बड़ों से कुछ भी नहीं सीखा, जो काव्या ने गलती की वो गलती फिर से माही दोहराएगी क्या, ऐसा लगता है मुझे। फिर ऐसा दिखाए तो क्या बार बार वही दिखाना है कि उसने कुछ भी नहीं सीखा। तो यहाँ रही बात अनुपमा की, अनुपमा का भी बकवास लगा, क्योंकि अनुपमा ने जो आज प्रेयर की, शाह परिवार की खुशियाँ मांगी, इट्स ओके, क्योंकि ठीक है वो उसके अपने बच्चे पोते, अगर ये उसके बच्चे बाबू जी खुश, उसके बच्चे खुश, तो सब खुश रहेंगे, वो बात अलग है। पर यहाँ वो अपना परिवार, और परिवार में राही को रखना चाहती है, और राही को अपना लेंगे। अनुपमा तुम क्या बेवकूफ़ हो, वाकई में बेवकूफ़ है कि अक्ल सच में चली गई है तुम्हारी। यहाँ अजीब सा लगता है यार, जब इससे अनुपमा को नहीं अपनाया किसी ने, तो यहाँ इतना करने के बाद इतना कुछ अब तक पाल पोस रही है, अनुपमा कर रही है, अनुपमा को अपनाया नहीं, उसको काम वाली नौकरानी कैसे, ज़्यादा कुछ नहीं सोचा, तो क्या वो राही को अपनाएंगे। जब यह माही को घर की बेटी नहीं एक्सेप्ट किया जाता है, जैसा हमने सुना, तो क्या वो राही के लिए अच्छा सोचेंगे। जबकि माही यहाँ शुरू से, बचपन से पैदाइश हो यहाँ पे, उनके बचपन उसके संस्कार उसके सब शाह परिवार से मिले, अनुपमा से मिले, यहाँ मैं वो कहूँगी। तो तब उसको ने अपनाया, तो यहाँ राही को अपनाएगा, ये
क्या अनुपमा बोली, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अनुपमा अगर ऐसी सोच रखती है तो गलत सोच रही है। शाह परिवार कभी भी राही को अपनाएगा नहीं, नो गारंटी। हर बार बदलते, कुछ समय के लिए नाटक कर सकते, पर बाद में फिर जैसे थे वैसे है। ये कुत्ते की दुम है, ये सीधी नहीं हो सकती। क्या ही बोले, पर अनुपमा के लिए ऐसे बड़े बड़े डायलॉग सुनते ना तो सच में शो इनलॉजिकल लगता है, बकवास लगने लगता है। पर यहाँ हमने देखा अनुपमा का, अनुपमा आज फिर एक उम्मीद बनी अनुज आने की, क्योंकि अनुपमा अनुज के लिए डांस करते समय सोच रही है, खुश है अनुपमा अनुज को लेके। और वहाँ पे उसी समय सेम प्रेम को कॉल आता है खलनायक नाम से, जो हम काफ़ी दिनों से, मैंने इसके पहले भी कहा था कि ये कहीं खलनायक अनुज तो नहीं, पर आज ऐसा लगता है कि शायद खलनायक ही अनुज है। कुछ ऐसा हुआ होगा प्रेम के साथ जो वो अनुज से चिढ़ता होगा तो अनुज के साथ है, ऐसा जो भी होगा ऐसा मुझे लगता है। और तभी आज ऐसा तो एक साथ ही दिखाया। तो पर जो द्वारका में हुआ था, द्वारका में अनुपमा ने एक मन्नत मांगी थी कि अनुज भी आ जाए, अनुज आप भी आ जाइए, आप कोई चमत्कार ऐसा हो जाए, द्वारकाधीश से मांगती है। उसमें प्रेम कहता है कि आपको ज़रूर मिलेगा और मैं ही जरिया बनूंगा। ये सब बोलने के बाद अनुपमा ने कभी ऐसा सोचा नहीं, दिखाया नहीं कि अनुज है कि कहाँ है, ऐसा नहीं बोला कि कहाँ है कपड़िया जी आप। और वो लेटर के बाद भी अनुपमा खुश थी, तो ठीक है, वो पुराना लेटर ही अनुपमा समझती है, पर फिर भी एक उम्मीद की नहीं अनुज कहीं जिंदा, ऐसा कहीं दिखा नहीं। या ऐसा नहीं कि मुझे ढूंढना चाहिए या कुछ ऐसा, तो मैंने कल तक मुझे लगता था कि अनुज आएगा, नहीं बिल्कुल नहीं आएगा, आज भी नहीं लग रहा है, पर एक उम्मीद थोड़ी सी जागी है कि शायद अनुज है अभी और वो खलनायक अनुज होगा, ऐसा लगता है। पर अभी जो शो चल रहा माही का अपना चल रहा है, कॉल मुझे परेशानी हो रही है। यहाँ अध्या को पता चल जाता, उसके पहले वो नहीं पता कर पाई कि माही का क्या है। पर यह जो प्रोमो दिखा रहे हैं, प्रोमो में हमने कहा कि राही पार्टी में नहीं जाती क्योंकि ये चारों ही जाते हैं, यानी वो बच्चे और प्रेम। ये घर से तो इस फॉर्मल कपड़े पहन के जाते हैं, पर वहाँ पे उन्हें वेस्टर्न कपड़ों में दिखाया, पार्टी वेयर कपड़े का पार्टी वेयर वो लुक दिखा उनका। पर डांस सेशन सास बहू शादी में दिखाया कि माही भी वहाँ पार्टी में है, डांस कर रही है प्रेम के साथ। उसका लुक बिल्कुल इंडियन मुझे नॉर्मल है, वो बहुत सिंपल इसमें थी, ब्लू कलर का ड्रेस। तो पार्टी में तो माही भी राही भी है, तो जहाँ ज़रूर कुछ ऐसा होगा जहाँ वो इस पे माही राही पे सब चिढ़ते हुए दिखेंगे, प्रेम पे इल्ज़ाम करते हुए लगाते हुए दिखेंगे। तो देखते हैं अब आगे क्या है। थैंक यू सो मच। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा। अनुपमा बहुत प्यार करती है आद्या से, उस पर जान छिड़कती है अपनी, बट आद्या को अनुपमा से इतनी नफरत करते देख अच्छा नहीं लगा। वो इतना तड़पती है अपनी बेटी को अपने गले लगाने के लिए, पर पता नहीं क्यों आद्या सिर्फ नफरत ही करती है अपनी माँ से। आज अनुपमा को डांस करते देख अच्छा लगा। बेशक सपने में ही सही अनुपमा को कुछ पल की खुशी मिली, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि माँ बेटी का साथ में डांस करने का सपना ज़रूर पूरा होगा। आखिर माँ की ममता को कितनी देर तक दूर रख पाएंगे उसकी बेटी से। कभी ना कभी तो आद्या का दिल अपनी माँ के लिए पिघलेगा ज़रूर। अनुपमा का आज हर एक बात पर अनुज को याद करना, ऐसा लगा जैसे अनुज उसके साथ ही है जब वो बार बार अपने लॉकेट को पकड़ कर रखती थी। बट आज एक बात थोड़ी सी हर्ट कर गई अनुपमा की, जब उसने कहा कि ये परिवार जैसा भी है आद्या को भी अपना ले, जिससे मुझे बहुत खुशी होगी। बट जिस परिवार ने कभी अनुपमा तुम्हें नहीं अपनाया, वो तुम्हारी बेटी को कहाँ से अपनाएंगे। माही को ही देख लो, वो कितनी अच्छी है, पर फिर भी उसे ताने सुनने के सिवाय कुछ नहीं मिलता। पता नहीं क्यों ये सीरियल जब से शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक अनुपमा को शाह की नौकरानी ही बनाकर रखा हुआ है। जैसे आज भी बा का वही डायलॉग, अनुपमा घर का खाना कब बनाओगी। बा ने हमेशा अनुपमा को नौकर से ज़्यादा कुछ नहीं समझा है। बस मेरा परिवार हाथ पर हाथ रखकर खाए पिए ऐश करे, काम करने के लिए अनुपमा है ना। पर इन सब पर आद्या भारी पड़ जाती है जब अनुपमा तो कुछ नहीं बोलती, पर राही बहुत अच्छा जवाब देती हो। क्यों बोला नहीं गया अनुपमा से बा से कि और भी तो लोग हैं, क्या वो खाना नहीं बना सकते। पर बोले क्यों, तभी तो जब आद्या इस बा की जुबान बंद करती है बहुत मज़ा आता है। माँ से तो बोला नहीं जाता, कम से कम बेटी तो बोलती है। इस माही की लव स्टोरी कुछ ज़्यादा ही स्पीड से बढ़ रही है, इतनी जल्दी भी अच्छी नहीं होती। अभी तो सपनों में बहुत मज़ा आ रहा है माही को,
बट कल को जब ये सपना टूट जाएगा तब देखने वाला होगा तुम्हारा फेस। आज 5 मूर्तियां एक साथ बोल रही थी कि कुछ तो गड़बड़ गड़बड़ करे आद्या, तब हम मम्मी को भी नहीं छोड़ेंगे। कल को अगर कुछ कांड होता भी है जो पार्टी में जाने वाले हैं, तब ये कुछ बिना सोचे समझे ही आद्या को सुनाने लग जाएंगे और आद्या को ही कसूरवार मानेंगे। फिर आद्या ने जबकि कुछ किया भी नहीं होगा फिर भी वो फंस जाएगी। इन्हें सिर्फ मौका चाहिए आद्या को फंसाने का। मुझे तो लगता है कि मनराज आएगा ही नहीं। जिस तरह अनुपमा शाह परिवार की सेवा कर रही है, और रही बात अनुज की, तो मुझे तो पूरा विश्वास है कि अनुज ज़रूर आएगा। तभी तो होगा बड़ा धमाका। शाह फैमिली के चेहरे देखने वाले होंगे जब अनुज कपाड़िया वापस आएगा। और एक और बात आज मुझे बहुत अच्छी लगी जानकी की, जो उसने बा को ताने मारे, बहुत बढ़िया लगा। जो हुआ बहुत अच्छा हुआ बा के साथ। आगे देखते हैं क्या होता है, फिर बात करते हैं। नमस्ते अंजू जी और नवीन सर और माय ऑल फ्रेंड्स। सच्ची तो कहा है राही तुम्हारी माँ ने कि अपने पापा के लिए तैयार हो जाओ, उन्हें अच्छा लगेगा। हाँ जानकी बहन, मसाले की महक की खुशबू आती है। ये महक तो अनुज को पसंद थी। तू राही को अनु की जिंदगी से निकालेगा? तेरी औकात भी है उसे निकालने की? देखना कहीं तू उसी ऊंट के नीचे तुम आ जाओगे। ईशानी अब तो तेरी खैर नहीं, राही तुम्हें सबक जरूर सिखाएगी। माही थोड़ा स्टॉप हो जाओ वरना रोने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। प्रेम ने परी और माही की तारीफ की। प्रेम की नजरें राही को ढूंढ रही है। हाँ अनु, इतने दिनों बाद तुम्हारी बेटी आई है, खुशी तो मनानी ही चाहिए। आप क्यों जल रही है लीला? वो डांस करे या ना करे तुम्हें क्या? हाँ अनु, 100 बार नहीं 1000 बार खुश होने का हक है तुम्हें। वाह अनु, सही कहा। खुशी तो हर कोई सेलिब्रेट करता है, लेकिन जिंदगी जीना असल में उसी ने सीखा है जो दुख को भी सेलिब्रेट करे। मतलब दुख आए तो हम इतना मुस्कुराए कि दुख परेशान हो जाए, कंफ्यूज हो जाए कि अरे मैं इसे और रुलाऊं या इसके साथ हंसने लग जाऊं। जो आज की धनतेरस की शाम, जिंदगी और खुशियों के नाम। ये गाना तो अनु ने सबके सामने जब अनुज को शादी के लिए प्रपोज किया था तब इसी गाने पे डांस किया था अनु ने। अनु का सपना था जो शायद सपना ही रह जाएगा। नहीं अनु, ये सपना जरूर पूरा होगा और तुम माँ बेटी एक बार फिर से साथ में डांस करोगे। सपने सच होते हैं, ये भी होगा। चलो राही वही कपड़े पहनकर आई तो सही। हाँ जानकी बहन, ये तो माँ के प्यार की खुशबू है। ऐसे कैसे हटेगी? प्रेम को फिर से खलनायक का फोन आया। इस बार खलनायक का फोन जब आया तब अनु डांस कर रही थी, तो ये तो अनुज से ही जुड़ा होगा। अंश, परी तीनों ने अनु की तारीफ की। यहाँ राही भी प्रेम से टकरा गई। प्रेम ने राही के बालों में से गुलाब की पंखुड़ी निकाली। वो देख रहा है। राही घूरने और ताड़ने में फर्क नहीं होता, प्रेम होता है नियत का, नजरिए का। तो क्या देखा तुम्हारी इन नजरों ने? यही कि अनु मैम ने दिवाली की सफाई बड़ी जबरदस्त की है। घर फर्नीचर के साथ साथ बेटी को भी चमका दिया। वाह प्रेम बाबू। प्रेम बाबू तो गए राही के प्यार में। ये अंगूर ज्यादा ही खट्टे हैं। प्रेम अनुज की बेटी है, करंट तो जरूर मारेगी। राही का पूरा ध्यान ईशानी पर है। बहुत कुछ छुपा रही है राही। वो अनुज से बातें कर रही है। हाँ अनु, अब खुद के लिए भी जीना चाहिए। प्रेम ने डांस बहुत ही अच्छा किया। ये माही प्यार में पूरी तरह पागल हो गई है। आज अनु को इतना खुश देखकर बहुत अच्छा लगा। चलो अनु के साथ नहीं पर थोड़ा सा गरबा तो किया बाकी लोगों के साथ। राही ने प्रेम, माही, अंश, परी, ईसु के साथ अनु डांस किया। अनु, ऐसा कभी नहीं होगा, ना ही ये परिवार तुम्हारी बेटी को अपनाएगा।
ना ही अपना मानेगा। ये सिर्फ तुम्हारा वहम है, ऐसा कभी नहीं होगा। वाह बेटा, पॉप सपने में आए तो चलेगा, लेकिन माँ नहीं। वाह, माँ भी अनुज से बात करके दिवाली विश कर की और बेटी ने बाप को विश किया और अनाथ आश्रम में हैप्पी दिवाली का मैसेज भेजा। बा, आप कभी सीधे मुंह बात नहीं कर सकती, जब भी बोलेगी टेढ़ा ही बोलेगी। वाह जानकी बहन, मेरी काकी तो आप हो तो दे दो पूरे साल का ऑर्डर। बा चिंदी चोर ही रही है और वैसी उनकी सोच है। हाँ जानकी बहन, तारीफ ही नहीं सम्मान भी मिलता है। ये बात बा जैसी औरत कभी नहीं समझ पाएगी। बा, आपको प्रेम, सम्मान, प्रतिष्ठा, इन शब्दों से तो आपका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अनु बेन के साथ रहते हैं तो सम्मान को सबसे बड़ी चीज समझते हैं और आपके साथ रहते हैं तो उसे समझते हैं किसे? झूले को। वाह जानकी बहन, सही जवाब दिया। हाँ जानकी बहन, किसी चीज की कीमत तभी समझ आती है जब वो नहीं होती है। हाँ अनु, अनुज की याद आ रही है। बा माही प्रेम के लिए सजी है। माही प्रेम से छोटी लगती है। क्यों बा, खाना बनाने के लिए सिर्फ अनु ही बची है? आप डॉली, किंजल, पाखी सभी कहाँ मर गए? उन्हें बोलो खाना बनाने के लिए। सब कुछ अनु ही करेगी। ये खलनायक ही अनुपमा का अनुज होगा, जो हम सब इतने दिनों से कह रहे हैं कि प्रेम का ही रिश्ता निकलेगा अनुज से। देखते हैं, अब अनुज की एंट्री होने में ज्यादा देर नहीं है और ना ही लगेगी, क्योंकि आज प्रेम की एक बात ने तो फिर से शक करने को मजबूर कर ही दिया। जिस दिन प्रेम अनुज की तस्वीर देखेगा तब सारा सच सामने आएगा। हम सब कहते थे कि दिवाली में जैसे राम आए थे वैसे ही अनु के अनुज ही आएगा। दिवाली के दिन या दिवाली के बाद जरूर आएगा, मगर अनुज आएगा जरूर, क्योंकि प्रेम में अनुज की झलक दिखती है। बस दिवाली का वेट कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार डीके भी हमें निराश नहीं करेंगे। हम अनुज के साथ किसी भी लेडी को साथ में नहीं देखना चाहते जिसने अनुज को बचाया हो। अगर प्रेम की माँ अनुज को अपने साथ लेकर गई है तो उसे अनुज से प्यार हो सकता है, लेकिन अनुज को नहीं हुआ होगा, क्योंकि अनुज की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं होगी। वो गजनी बन चुका होगा। इसलिए प्रेम का खलनायक अनु का हीरो होगा, क्योंकि प्रेम ने अनुज और कपाड़िया जी ये दो नाम सुने हैं, लेकिन अभी तक फोटो नहीं देखी है। सुबह सुबह घर की सफाई भी अनु ही कर रही है। अनु को आज खुलकर डांस करते देख अच्छा लगा। प्रेम राही के प्यार में डूब गया। अब ये जो प्रिकेप दिखाया, अब पता नहीं कौन सा कांड होगा, क्योंकि सब घर से झूठ बोलकर निकले हैं। सिर्फ प्रेम और आद्या ही बड़े हैं, बाकी सब उनसे छोटे हैं। आज राही का फिर से झूले पर बैठना, बाकी टांग खींचना अच्छा लगा, मजा आ गया। लिख के बताती हूँ, माही अगली इंसान होगी जो माँ बेटी के बीच में आएगी। रीजन प्रेम होगा। अब ये सारे फार्म हाउस की दिवाली पार्टी में जाएंगे और फिर वहां कोई कांड होगा और फिर से अनु को ही साह की गालियां पड़ेगी। प्रेम इज सो कूल। अनुज खलनायक कैसे हुआ? वो तो हीरो है। अनुज कपाड़िया प्रेम की जिंदगी का खलनायक कैसे बना? उसे तो नायक बनना चाहिए था। देखते हैं, पर मुझे लगता है प्रेम की माँ जिंदा नहीं है। वो अनु को माँ के रूप में देखकर इमोशनल हो जाता है। अनु भी प्रेम को बहुत प्यार देती है, अपने बेटे जैसा मानती है। प्रेम के आने के बाद अनु के जीवन में खुशियां आई है। अनु की सारी जिम्मेदारी में प्रेम मदद कर रहा है। अब थोड़ी ही सही, लेकिन अनु की जिंदगी थोड़ी बेहतर हुई है। उसे प्रेम हर एक खुशी देता है। प्रेम सभी कला में अव्वल है। आपका सुबह का रिव्यू। अनुपमा का नायक अनुज ही है, प्रेम के जीवन का खलनायक। सामने आया सच। सही कहा आपने अंजू जी। अनुज के प्रेम ही शायद प्रेम की माँ की डेथ हुई होगी, इसीलिए वो कह रहा है कि वो अनाथ है। माँ की डेथ की वजह अनुज होगा और वो अनुज से नफरत करता होगा, तभी वो खलनायक के नाम से नंबर सेव किया है। अनुज इज वेरी क्यूट, जो देखेगा सबको प्यार हो जाएगा। बट ये गलत है कि प्रेम अनुज को खलनायक सोचना, ये रॉन्ग है।
जब प्रेम ने खलनायक का फोन आता है तब उसका हाथ उठाना और अनु को दिखाना यही संकेत है कि अनुज जिंदा है और वो वही प्रेम का खलनायक है। एक बात है, अनुज अगर वापस आएगा तो प्रेम से कनेक्शन हो सकता है, बट बात वही, अनुज की लाइफ में बार बार किसी और लेडी का आना जरूरी है क्या? प्रेम ने झूठ क्यों बोला और ये बात राही को पसंद नहीं आई, और ये सच भी है। क्यों झूठ बोलकर जाना? कुछ भी हुआ तो फिर दोष किस पर आएगा? जब कपड़े बदल कर दिखाया सबको, उस टाइम मुझे राही नहीं दिखी, सिर्फ प्रेम, अंश, ईशानी, परी और इतने ही थे, राही नहीं थी। राही इन लोगों के साथ नहीं गई, लेकिन वो आएगी जरूर अगर कुछ गलत हुआ तो। आज जैसे ये 5 मूर्तियां बा, पाखी, तोशु, किंजल, डॉली बोल रहे थे कि आद्या कुछ गलत करे तो हम मम्मी को भी नहीं छोड़ेंगे, तो बेटा ये सपना तो कभी पूरा नहीं होगा। अनुज के बिना मजा नहीं आता, अनु को अनुज के साथ देखना है। आज राही ने अनु को दिवाली विश नहीं किया, बहुत बुरा लगा कि वो बा को कह रही है लेकिन अनु को नहीं, क्यों? अनुज की जिंदगी में कभी कोई लेडी नहीं आ सकती। अनुज सब कुछ भूल सकता है लेकिन अनु का नाम कभी नहीं भूल सकता। अनुज टीवी और ऑल इंडिया का क्रश है, तो वो तो वापस जरूर आएगा। अनु का अनुज जरूर आएगा। आज अनु ने ये भी कहा कि आप है अनुज, प्लीज जल्दी वापस आ जाइए, तो अब तो अनुज आएगा। बा ने बोला कि मुझे ताने देने का मौका मिल जाता तो बा आप अनु को ताने कब नहीं देती? रोज क्या तानों के बदले प्यार के पता से बांटती हो अनु को? अनु कौन सा परिवार की बात कर रही हो? वो परिवार जो रोज ताने देते हैं, बेइज्जत करते हैं, ये परिवार तुम्हारा नहीं है, ना ही तुम्हारी बेटी का होगा कभी, और ना ही तुम्हारा कभी होगा। देखते हैं अब जिस पार्टी में परी, माही, ईशानी, अंश और प्रेम गया है और प्रेम ने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है, 100% वहां कुछ ना कुछ तो होगा, और जिसका ब्लेम प्रेम पर भी आएगा और अनुपमा के सर पे भी ये ठीकरा फूटेगा। मेरी सभी बहनों को प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी आपको और नवीन सर को भी प्यार भरा नमस्ते। बाय गाइस, गुड नाइट। सो मच ख्याति जी, थैंक यू वर्षा और थैंक यू कुसुम आपके इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज के लिए। तो जाते जाते वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल हंग्री स्पिरिट्स का हिस्सा नहीं बने हैं, जरूर बनिए, HS कम्युनिटी के मेंबर बनिए और फिर भेजिए अपना ऑडियो इस नंबर पे। नंबर है 9833155523। Keep watching Hungry Spirits channel. Thank you so much. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.